मुजफ्फरपुर आगामी 24 जनवरी को जनता दल यूनाइटेड की ओर से पटना के वेटरनरी कॉलेज में आयोजित जननायक कर्पूरी ठाकुर जयंती को सफल बनाने के लिए मंगलवार को समाज कल्याण विभाग के मंत्री मदन साहनी ने सर्किट हाउस में जिला जदयू के अधिकारी और पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की। बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए मदन साहनी ने कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर का 24 जनवरी को 24 100 जनवरी वर्ष को पूरा होने पर जननायक जनशताब्दी कर्पूरी समारोह का ठाकुर जी का आयोजन किया गया है। 100 साल पूरे इस होने जा समारोह रहा है, में जन पूरे शताब्दी बिहार से दिवस। लाखों की और संख्या उसी में अवसर लोग पर पटना हम लोग जनता पहुंचेंगे। दल यूनाइटेड की ओर इसमें से मुजफ्फरपुर पटना से के करीब 10,000 वेटनरी लोग कॉलेज इस मैदान जयंती में समारोह एक में बड़ा शामिल सभा होंगे। होगा, जिसमें जननायक इस कर्पूरी जयंती ठाकुर जी समारोह का में कर्पूरी जयंती ठाकुर के समारोह द्वारा मनाया किए गए जाएगा। कार्य और और उसी सिलसिले मुख्यमंत्री में नीतीश हम लोग कुमार के अभी द्वारा किए गए मुजफ्फरपुर जिला कार्य में को आए हैं। प्रस्तुत किया और जाएगा। मुजफ्फरपुर जिला के जितने भी जनता दलियों के साथी हैं, और ख़ास करके जो हमारे अत्यंत पिछड़ा वर्ग के भी साथी हैं, और सभी लोग हैं जो इसकी तैयारी के लिए हम लोग आए हैं। और इसमें कम से कम 10,000 से ज़्यादा लोग मुजफ्फरपुर से जाएंगे, उसकी तैयारी करेंगे। और उसमें पार्टी स्तर से लेकर के और वो लोग खुद अपने स्तर से, और हम लोग भी उसमें पूरा सहयोग करेंगे। और 2 लाख से ज़्यादा का वहाँ जुटान होगा। और फिर राज्य स्तर पर जितने काम किए गए हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के द्वारा, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किए हैं, खास करके जो अति पिछड़ों को आरक्षण देने का काम किए हैं, अभी जातीय गणना हुआ है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के बिहार में जो विकास हुए हैं उसको भी हम लोग उस समय रखेंगे 24 जनवरी को। और जननायक के द्वारा जो काम किए गए हैं अति पिछड़ों को खास करके आगे बढ़ाने के लिए, बिहार को आगे लाने के लिए, और समाजवादियों को जो एकजुट करने का काम किया गया है, और उसके माध्यम से जो इंडिया गठबंधन माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से बने हैं, वो सारे मुद्दे हम लोग उस में रखेंगे। और 2024 में जो चुनाव लोकसभा का होना है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को हम लोग रोकने में किस तरह से काम करेंगे, उस पर चर्चा होगी। और यही आज का उद्देश्य है। आज संक्षिप्त हम लोग, मुजफ्फरपुर में उनका एक भी प्रतिमा नहीं है, उनके नाम पर राजनीति तो बरसों से देखिए एक बात आप समझ लीजिए, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का प्रत्येक जिला में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास का निर्माण कराया गया है। और 38 जिला में वह संचालित है, मुजफ्फरपुर में भी होंगे। मुजफ्फरपुर जिला में लोग यहाँ जुब्बा साहनी जी का भी यहाँ ये है पार्क है। और अभी हाल फिलहाल हम लोगों ने पटना में भी जुब्बा साहनी जी का आदमकद प्रतिमा माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगाया है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का पटना या पटना के बहुत सारे ज़िलों में अलग अलग प्रतिमा है, उनके नाम पर छात्रावास है। उन सभी जो काम होते हैं खास करके जनता दलियों और नीतीश कुमार जी के द्वारा, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जो जयंती समारोह है, सबसे पहले मुख्यमंत्री जी के द्वारा मनाए जाते हैं, बाद में जाकर के तो सभी लोग उसको अपनाने का काम किए हैं। तो हम सभी लोग जनता दलियों के माननीय नीतीश कुमार जी, हम सभी लोग, हमारे आदर्श हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, और हम लोग उनके बताए हुए पद चिन्हों पर चलते हैं। और उनके जो बताए हुए मार्ग है वही सबसे हम लोग के लिए अच्छा है। तो हम लोग उसको और आगे बढ़ाने के लिए हम लोग काम करेंगे। आज हम लोग मुजफ्फरपुर में आए हैं कि जो 100वां हम लोग जन्म दिवस मना रहे हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का, उसको और कितना बेहतर ढंग से मनाएंगे, उसी की तैयारी के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। बीजेपी दावा कर रही है कि 40 का 40 सीट जीतेंगे बिहार में। उनके दावा में कोई दम नहीं है, और दम होता तो वो इतना लालायित नहीं होते। आज भी उनका मन कहाँ है हम लोग समझ रहे हैं। आज भी वो यह चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी उनके साथ आ जाए, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता हम लोग को आपस में जो है कहीं ना कहीं भड़काने का, लोगों को मैसेज देने का काम कर रहे हैं, जबकि हमारा गठबंधन एकजुट है। और आप यह समझ लीजिए कि जो 2024 में चुनाव होगा, इंडिया गठबंधन सभी लोग एकजुट होकर के लड़ेंगे, और 40 का 40 सीट इंडिया गठबंधन जीतेगी। और उसमें जो हमारा सीट है जनता दलियों का, आप सबको मालूम है कि 16 सीट पर हम लोग लड़े थे और जीते थे, वह 16 सीट हम लोग जीतेंगे और 40 का 40 जीतेंगे। एक भी खाता भारतीय जनता पार्टी बिहार के अंदर में नहीं हम लोग खोने देंगे। और यही उनका दर्द भी है,
भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि एक भी सीट उनको बिहार में कम से कम नहीं मिलने जा रहा है। बीजेपी राम मंदिर का उद्घाटन कर रही है, कितना प्रभाव पड़ेगा चुनाव में? देखिए, राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, ये तो सब देश के लोग जान रहे हैं, बिहार के लोग भी जान रहे हैं, हम लोग भी जान रहे हैं। हम सभी लोगों का आस्था अपने अपने धर्म में है और भगवान रामचंद्र जी सबके हैं और किसी पार्टी के नहीं हैं। एक तो यह समझना चाहिए और हम लोग इसके विरोधी नहीं है। एक जो सबसे बड़ी हम लोग को विनम्र लगता है कि भारतीय जनता पार्टी खास करके जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि रामचंद्र जी को उन्होंने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से जोड़ करके देख रहे हैं और लोगों को भी यह मैसेज दे रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी और रामचंद्र जी का कहीं कहीं दूर दूर से कोई नाता नहीं है। बरसों पहले हम लोग व्यक्तिगत रूप से यह कह सकते हैं कि श्री रामचंद्र जी को जो सबसे प्रिय मित्र थे गुहू महाराज जी, वो हमारे पूर्वज थे और हम लोग उसके वंशज हैं। और रामचंद्र जी को जब नाव से पार करने का भी नौबत आया तो केवट ने ही पार करने का काम किया था। हम लोग उस वंशज के लोग हैं। रामचंद्र जी से हम लोग का भी नाता है। सीता माता हम लोग की हैं, बिहार की, मिथिलांचल की। और जो भारतीय जनता पार्टी है उसमें कहीं से भी भारतीय जनता पार्टी का रामचंद्र जी से, माता सीता से कोई नाता नहीं है। ये लोग धर्म के नाम पर अपना काम चला रहे हैं। शिक्षा मंत्री तो कुछ और ही कह रहे हैं। उनका जो कहना है वो जाने, जो हमको कहना है हमने कहा है कि हम लोग भारत के हैं और भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। जब हम दूसरे के धर्म को आदर करते हैं तो हम सभी लोग अपने धर्म को भी मानेंगे।